बॉलीवुड की मूवी विक्रम वेधा तमिल की ही 2017 में रिलीज हुई विक्रम वेधा मूवी का रीमेक है। इस मूवी में सैफ अली खान ने विक्रम और ऋतिक रोशन ने वेधा का रोल प्ले किया है। तो मूवी शुरू होती है और हम विक्रम को एक एनकाउंटर करते हुए देखते हैं जो वेधा और उसकी टीम को ढूंढने आया होता है। विक्रम को वेधा तो नहीं मिलता, पर विक्रम और उसकी टीम वेधा के कुछ साथियों का एनकाउंटर कर देते हैं। एक अनजान लड़का जिसके हाथ पर चोट का निशान होता है इस एनकाउंटर में गलती से मार दिया जाता है। प्रिया जिसकी शादी विक्रम से होती है वो पेशे से एक वकील होती है। अब वेधा के बारे में विक्रम को एक इन्फॉर्मेशन मिलती है और विक्रम वेधा को पकड़ने के लिए निकलने ही लगता है कि वेधा पुलिस स्टेशन आ जाता है अपने आप को सरेंडर करने के लिए। ऑफिसर्स वेधा से पूछताछ करते हैं पर वेधा किसी को कुछ नहीं बताता। फिर विक्रम के पूछने पर वेधा उसे एक स्टोरी सुनाता है। कहानी में हम देखते हैं कि ड्रग डीलर चेटा जिसका ड्रग से भरा हुआ ट्रक किसी जगह पर अटक गया होता है। किसी से भी वो ट्रक नहीं निकलता, पर वेधा चेक पोस्ट से वो ट्रक निकाल कर ले आता है और खुश होकर चेटा उसे अपनी टीम में रखकर उसे अपना राइट हैंड बना लेता है। अगले सीन में हम चेटा के ओपोनेंट ड्रग डीलर साहू और उसके खास चेले रवि को देखते हैं जो बच्चों को ड्रग सप्लाई करना सिखा रहे होते हैं। इन बच्चों में वेधा का छोटा भाई भी होता है जो पुलिस को रवि और ड्रग्स के बारे में सब बता देता है। पुलिस रवि को पकड़कर बहुत मारती है। रवि सारी बात अपने गुरु साहू को बताता है तो साहू रवि को वेधा के छोटे भाई को अच्छे से सबक सिखाने को कहता है। वेधा के छोटे भाई से बदला लेने के लिए रवि उसके हाथ में लोहे का गरम सरिया डाल देता है। अगले सीन में वेधा गुस्से में विक्रम से पूछता है कि अगर विक्रम उसकी जगह होते तो वो किसे मारते, रवि को जिसने यह सब किया या साहू को जिसने रवि को ये काम करने के लिए कहा था। विक्रम कहता है कि मैं साहू को मारता क्योंकि साहू उसका असली गुरु है, रवि तो बस एक चेला है। वेधा कहता है कि मैंने भी ऐसा ही किया, मतलब उसने साहू को मार डाला। अगले सीन में विक्रम की वाइफ प्रिया आती है और वो अपने साथ वेधा के बेल के पेपर लेकर आती है। दरअसल प्रिया वेधा की वकील होती है, वह उसे छुड़ा लेती है। जाते हुए वेधा विक्रम से कहता है कि हम फिर मिलेंगे। अब विक्रम घर आकर सोचता है कि उस एनकाउंटर में मारे जा चुके अनजान लड़के के हाथ पर भी वैसा ही चोट का निशान था जैसा वेधा ने बताया था। विक्रम समझ जाता है कि वो अनजान लड़का वेधा का छोटा भाई था। वेधा को ढूंढते हुए विक्रम एक पुरानी फैक्ट्री में पहुंचता है। वहां उसे अपने एक टीममेट साइमन और चंद्रा नाम की एक लड़की की लाश मिलती है और यह देखकर उसे गुस्सा आ जाता है और वो वेधा को ढूंढने लग जाता है। विक्रम को वेधा मिल जाता है और वेधा फिर विक्रम को एक कहानी सुनाता है। कहानी में वेधा का छोटा भाई और चंद्रा जो कि उसकी गर्लफ्रेंड होती है वो दोनों वेधा को स्मगलिंग छोड़ने के लिए कहते हैं। चंद्रा वही है जिसकी लाश विक्रम को पुरानी फैक्ट्री में मिली थी। अगले सीन में वेधा चेटा से 50 लाख रुपए लेकर अपने घर में रख देता है। वेधा के छोटे भाई और चंद्रा को इस पैसों के बारे में पता होता है। अगले दिन वेधा का छोटा भाई जब घर आता है तो उसे पता चलता है कि घर में चंद्रा और पैसे दोनों ही नहीं हैं और वो परेशान होकर चंद्रा को ढूंढने लगता है कि तभी उसके पास चंद्रा का फोन आता है और वह उसे बताती है कि लालच की वजह से वो सारा पैसा लेकर घर से भाग गई थी, पर उसे अब अपनी गलती का एहसास हो गया है और वो पैसों के साथ घर वापस आ जाती है और वेधा से अपनी इस हरकत के लिए माफी मांगती है। वेधा चेटा के सारे पैसे लौटा देता है तो चेटा कहता है कि जो उसके साथ धोखा करते हैं वो उसे नहीं छोड़ता और चेटा वेधा को चंद्रा को जान से मारने का ऑर्डर दे देता है। ये कहानी सुनने के बाद वेधा विक्रम से पूछता है कि अगर आप मेरी जगह होते तो आप क्या करते? आप अपने गुरु का साथ देते जिसके साथ आपने इतने साल काम किया है, या अपने भाई और उसकी गर्लफ्रेंड का साथ देते? विक्रम कहता है कि मैं इमोशनली सोचकर अपने भाई का साथ देता। तो इस बात पर वेधा कहता है कि मैंने भी ऐसा ही किया। मैंने चंद्रा और अपने भाई को एक सेफ जगह पर छुपा दिया और चेटा के खिलाफ खड़ा हो गया। यह कहकर वेधा विक्रम को धक्का देकर भाग जाता है। विक्रम जब आगे इन्वेस्टिगेट करता है तो उसे पता चलता है कि रवि ने विक्रम के खबरी को जानबूझकर वेधा की गलत लोकेशन बताई थी। उस जगह पर वेधा नहीं, उसका छोटा भाई ही था। रवि की पुरानी दुश्मनी की वजह से वह चाहता था कि वेधा का छोटा भाई ही मारा जाए। अगले सीन में वेधा रवि को मारकर एक पुरानी फैक्ट्री में ले जाता है और कॉल करके विक्रम को बुलाता है। विक्रम के आने पर वेधा फिर से उसे एक कहानी सुनाता है। कहानी में रवि साइमन को, जो कि एक पुलिस ऑफिसर था, वेधा और उसके साथियों को जान से मारने की सुपारी देता है, जिसकी वजह से पुलिस वेधा के सभी साथियों को एक एक करके मार देते हैं, पर वेधा बच जाता है। कहानी खत्म होते ही वेधा रवि का गला काट देता है। विक्रम वेधा से पूछता है कि उसने रवि को क्यों मारा, क्योंकि रवि से ही हमें पता चलता कि उसने साइमन को क्यों मारा था। यह सुनकर वेधा विक्रम को कहता है कि साइमन को ना तो रवि ने मारा और ना ही मैंने, और यह तुम्हें पता लगाना है कि साइमन को किसने मारा। इतने में विक्रम की टीम उस फैक्ट्री में पहुंच जाती है, पर तब तक वेधा वहां से भाग गया होता है। विक्रम अपनी टीम को कहता है कि हमें साइमन की मौत का राज जानना होगा, तो एसीपी उसे कहता है कि साइमन चंद्रा को पकड़ने के लिए गया था, पर वहां फायरिंग हुई और उसी क्रॉस फायरिंग में दोनों की जान चली गई। पर विक्रम को ऐसा लगता है
कि साइमन चंद्रा को मारने की बजाय उसे बचाने गया था, क्योंकि शायद उसे अपनी गलती महसूस हो गई थी। पर एसीपी उसे रोककर कहता है कि अगर ऐसा होता तो चंद्रा साइमन को क्यों मारती। इस बात पर विक्रम कहता है कि चंद्रा की जब डेड बॉडी मिली थी तो गन चंद्रा के राइट हैंड में थी, पर चंद्रा लेफ्ट हैंडेड थी। तब हमें पता चलता है कि एसीपी और उसकी टीम रवि से मिली हुई थी, इसलिए उन्होंने मिलकर चंद्रा और साइमन को मार डाला था। एसीपी विक्रम को कहता है कि साइमन अचानक से अच्छा आदमी बन गया था और उसने अपना मन बदल लिया था, इसलिए उसको मारना पड़ा। यह सुनते ही विक्रम को गुस्सा आ जाता है और वह मारपीट करने लगता है और वेदा भी वहाँ आ जाता है। विक्रम और वेदा दोनों मिलकर एसीपी और उसकी टीम को मार देते हैं। लास्ट में विक्रम और वेदा एक दूसरे पर बंदूक तानकर खड़े हो जाते हैं और वेदा विक्रम से पूछता है कि उसे वेदा को छोड़ देना चाहिए कि उसने विक्रम की जान बचाई, या मार देना चाहिए क्योंकि वो एक क्रिमिनल है। यह सुनकर विक्रम और वेदा दोनों हंसने लग जाते हैं और मूवी खत्म हो जाती है।